हेलो स्टूडेंट, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं डॉक्टर जय शाह आज इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के पार्ट 3 के ऊपर लेक्चर होगा। ये जो लेक्चर है बेसिकली हाउ टू पास जनरल एंट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बहुत छोटी जनरल एंट्री है, 7-8 जनरल एंट्री है। और साथ में आज ये भी बताऊंगा कि लेजर अकाउंट डायरेक्टली कैसे बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। पिछले 2 वीडियो में मैंने बेसिक कंसेप्ट, हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल परचेज प्राइस एंड एक्चुअल सेल प्राइस इन केस ऑफ कम इंटरेस्ट और इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट बताया। अब आते हैं जनरल एंट्री। चलिए शुरू करते हैं जनरल एंट्री। पहली जनरल एंट्री ऑन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज दैट इज इन्वेस्टमेंट। सिक्योरिटीज में बॉन्ड्स भी हो सकता है, डिबेंचर भी हो सकता है, शेयर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप वहाँ इन्वेस्टमेंट के बदले में उसका नाम भी लिख सकते हैं। तो ऑन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज में पहली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अगर इंटरेस्ट भी है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ड्यू डेट पर अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तब क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अगर सेल होती है सिक्योरिटीज दैट इज इन्वेस्टमेंट की तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट। देखिए यहाँ जो इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है और यहाँ डेबिट हुआ है, अगर इंटरेस्ट होगा सेलर्स का और यहाँ पे परचेस करते समय भी सेलर्स का, तब आपको इंटरेस्ट लेना है, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं लेना है। मान लीजिए परचेस करते समय ड्यू डेट पर ही अगर सेलर ने इंटरेस्ट ले लिया उसके बाद बेचा तो यहाँ इंटरेस्ट अकाउंट नहीं आएगा। सेम ऐसी सेल में अगर सेलर्स ने इंटरेस्ट ले लिया ड्यू डेट पर और ड्यू डेट पर ही बेच रहा है तो यहाँ इंटरेस्ट अकाउंट नहीं आएगा। सिंपल जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सेम ऐसी परचेज के केस में अगर मान लो इंटरेस्ट नहीं है तो सिंपल एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब अपन 4th जनरल एंट्री पर चलते हैं। 4th जनरल एंट्री प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अगर सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट को अगर बेच देते हैं उसमें अगर प्रॉफिट होता है तो क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा अगर प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जस्ट अपोजिट, अगर सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट को बेचने पर अगर लॉस हो जाए तो क्या जनरल एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये दोनों जनरल एंट्री वाइस वर्सा है, जस्ट अपोजिट है। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट होगा, लॉस होगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होगा और उसके अपोजिट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट आएगा। अब कभी कभी अक्रूड इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस आता है। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड मींस इंटरेस्ट मींस अर्न बट नॉट रिसीव। तो अक्रूड इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस आएगा, ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। जस्ट इसके अपोजिट क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो रहा है, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्लोजिंग बैलेंस में अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो रहा है। देखिए यहाँ क्रेडिट हुआ था और यहाँ डेबिट हो रहा है टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये दोनों जस्ट अपोजिट है। 6 and 7 जनरल एंट्री। एट लास्ट जनरल एंट्री ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर क्रेडिट बैलेंस इंटरेस्ट का आ रहा है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, सिंपल जनरल एंट्री है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए क्रेडिट बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस जनरली नहीं होता है, क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो क्रेडिट बैलेंस अगर होगा इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब उसके बाद ये सीखेंगे कि डायरेक्टली लेजर अकाउंट कैसे बनेगा, कॉलमर फॉर्म में और इंडिविजुअल फॉर्म में। चलिए देखते हैं। अभी तक आप लोग जनरल एंट्री कैसे पास करना है,
आर्टिक जनरल एंट्री मैंने जैसे बताया मेन, वो आपने सीख लिया। अब चलते हैं कि डायरेक्टली बिना जनरल एंट्री के लेजर कैसे बनाएंगे। इसमें मेन दो लेजर होते हैं, अकाउंट होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट और दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट। वैसे तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है। तो चलते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाना है। मैंने कुछ फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है बोर्ड में, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो यहाँ कंसंट्रेट करेंगे। अगर ओपनिंग बैलेंस है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का तो डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस है तो इन्वेस्टमेंट का क्रेडिट। जस्ट अपोजिट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट है। अगर परचेस हुआ है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के परचेस में टू बैंक अकाउंट, अगर सेल हुआ है तो बाई बैंक अकाउंट, क्रेडिट साइड में इन्वेस्टमेंट। अगर प्रॉफिट हुआ है किसमें, सेल में, तो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। अगर लॉस हुआ है तो उसमें क्रेडिट लिखना है। बस यही ध्यान रखना है आपको। फिर से रिपीट कर देता हूं, ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। परचेस होगा तो आपको डेबिट करना है, सेल होगा तो क्रेडिट करना है। अगर प्रॉफिट हुआ है सेल पर तो यहाँ डेबिट करना है, लॉस हुआ है तो क्रेडिट करना है। अब इसके बाद हम इंटरेस्ट अकाउंट देखेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट, आपको मालूम है इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, राइट। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कुछ इंटरेस्ट अकाउंट के, जो इंपॉर्टेंट जो ट्रांजैक्शन डायरेक्टली पोस्टिंग कैसे होगी उसमें मैंने ड्रॉ किया है। अगर अक्रूड इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस है तो इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। अगर क्लोजिंग बैलेंस है जस्ट अपोजिट, वो तो क्रेडिट हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस अक्रूड अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस अक्रूड इंटरेस्ट का डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस अक्रूड इंटरेस्ट का क्रेडिट, किसमें, इंटरेस्ट अकाउंट में, राइट। अगर मान लीजिए परचेस पर इंटरेस्ट दिया है परचेसर ने, बायर ने, तो डेबिट हो जाएगा। ड्यू डेट पर अगर इंटरेस्ट रिसीव किया है तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा बाय बैंक करके। जनरली क्वेश्चन में हाफ ईयरली इंटरेस्ट रहता है, तो अगर दो ड्यू डेट है तो टू बाय बैंक दो बार आएगा, राइट। अब अगर मान लीजिए सेल किए हैं, सेल करते समय अगर कुछ फ्रैक्शनल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, फ्रैक्शनल इंटरेस्ट मतलब ड्यू डेट अभी आया नहीं है लेकिन सेलर को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो उसको आप क्रेडिट करोगे, राइट। अब अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अगर इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट लॉस में यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर जनरली नहीं होता है ये यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट का, फिर भी अगर इंटरेस्ट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट कैसे बनाना है डायरेक्टली सीखा। ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे पार्ट 4 में, मिलते हैं पार्ट 4 में।